मतलब इस आप हिंदुस्तान के आम इंसान को चिड़िया कह रहे हैं, हिंदुस्तान के आम इंसान को आप चिड़िया कह रहे हैं, इसका मतलब ये है। नहीं, बहलिया भी कह रहा हूं बीजेपी को। हाँ कहिए कहिए, बिल्कुल कहिए। उसमें आप भी आते हैं, आप भी बहलिया हैं। अच्छा ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, मैं तो संविधान की कसम खाता हूं मेरी बात को। आप बहलिया कह दीजिए, शिकारी कह दीजिए, मेरा काम सवाल पूछना है, वो मैं करता रहूंगा। सुनिए सर, अरे सुनिए, बात तो सुनिए, बात सुनिए। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है 2 मिनट से सुन रहा हूं असीम भाई। एक साहब ने मुझसे पूछा, नहीं, एक साहब ने मुझसे पूछा कि महंगाई पर बोलिए, महंगाई से कौन परेशान है? तो हमने कहा मुसलमान या हिंदू। महंगाई से दोनों परेशान है, नौकरी दोनों को नहीं मिल रही है, टैक्स दोनों को समान देना पड़ रहा है, ठीक है, पेट्रोल दोनों को समान भाव में देना पड़ रहा है, फिर बात करेंगे, दाल दोनों एक बराबर के पैसे में खरीद रहे हैं। नहीं, इसमें खुश कौन है? नहीं, कौन खुश है, कौन दुखी है, मैं पूछ रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना है कि दीपक चौरसिया पेट्रोल भराने गए तो 20 रुपए का मिला और आसिम वकार भराने गए तो 100 रुपए का मिला। अरे भाई, हम तो शिकारी है, हमको तो महंगा मिलना चाहिए भाई। तो जेब 80 हिंदुओं की ज्यादा कट रही है। ठीक है, डीके दुबे साहब बताइए, जवाब दीजिए। नहीं सर, मैं आपसे, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप फिर उसका लंबा जवाब देंगे। मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्रॉस क्वेश्चन, आगे पूछूंगा आपसे। डीके दुबे जी बताइए। देखिए, अभी राकेश जी ने भी ये बात बताई कि संसद ने बाकायदा एक शाह कमेटी बनाई थी, उसमें एनसी लहरी साहब और बहुत सारे वैज्ञानिक शामिल थे। बहस इस बात पर चल रही थी कि भाई ये अंग्रेजी कैलेंडर जारी रहे कि हिंदी या हिंदुस्तानी कैलेंडर जारी रहना चाहिए। उस समय नेहरू जी संभवतः एग्री नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक साइंटिफिक कमेटी बना दी, क्योंकि हमारा क्लेम ये था कि भाई हम वैज्ञानिक आधार पर वर्ष मनाते हैं, लेकिन उनको शायद स्वीकार नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी वैज्ञानिकों की, और उन कमेटी को ये जिम्मेदारी थी कि भाई सिद्ध करो कि ये वैज्ञानिक है कि नहीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई 1955 में। 22 मार्च 1957 को बाकायदा भारतीय कैलेंडर को, सूर्य कैलेंडर को स्वीकार किया गया। और स्वीकार ही नहीं केवल किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया। वो नोटिफिकेशन पूरे देश में सर्कुलेट हुआ, और उसके बाद जो ये बैंक वाला मैटर है, एक मैं आपको केस बताता हूं कि किसी ने हिंदी या उस कैलेंडर के हिसाब से डेट डाल दी, तो बैंक ने उसको बाउंस कर दिया कि भाई ये तो हमारे यहां स्वीकार नहीं। उसका केस गया, और केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीता गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया कि नहीं, हिंदी चूंकि एडॉप्टेड है ये वाला कैलेंडर, और चूंकि भारत सरकार ने इसको एडॉप्ट किया है, ये भारतीय पद्धति से है, इसलिए आप उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। उसका एक केस इस समय आधार पर चल रहा है। तो ये तो आप सोचिए, जिस संविधान की बात अभी ये भाटी साहब कह रहे थे, जिन्होंने कहा मैं भी हिंदू हूं, मतलब आप देखिए प्राइमा फेसाई क्या कहते मैं भी हिंदू हूं। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं मैं हिंदू ही हूं, मैं भी हिंदू नहीं हूं। इसलिए ये विचार वहां से निकलना स्वाभाविक है कि उनको ऑब्जेक्शन हो जाएगा, उनको राजनीति करनी है। लेकिन भैया, जिस संविधान की बात कर रहे हो, जिस कानून की बात कर रहे हो, संसद के द्वारा एडॉप्टेड नोटिफिकेशन को तो देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन देख लीजिए। और आपको तो सबको ये कहना चाहिए कि संसद चूंकि 1957 में उसको लागू कर चुकी है, इसलिए भाई देश की सरकार से कहा जाए कि इसको लागू करिए, बाकी सब बंद करिए, इसको लागू करिए। भाटी जी से जवाब ले लेते हैं। भाटी जी, ये वर्क साहब, ये एसटी हसन, ये रॉन्ग नंबर क्यों डायल करते हैं और उसी रॉन्ग नंबर को अखिलेश जी रिडायल कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है भाटी साहब? देखिए, AIMIM जैसी पार्टी वो कह रही है कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो शुरू में मैंने जो कहा, मैंने कुछ और बात कही थी क्या? जो राकेश सिन्हा जी ने एक लंबा वक्तव्य दे दिया, शानदार भाषण दिया, और जो अभी दुबे साहब कह रहे थे विक्रमी संवत के महत्व पर, हिंदू नव संवत्सर के महत्व पर, भारतीय संस्कृति के महत्व पर किसी को आपत्ति है क्या? हमें आपत्ति है, किसी और को आपत्ति है? वर्क साहब का, एसटी हसन साहब का, अखिलेश यादव जी का कि संसद की छुट्टी क्यों? वर्क नहीं, अखिलेश जी ने कोई ऐतराज नहीं किया। अखिलेश जी ने तो ये कहा कि बाकी त्योहारों पे भी होनी चाहिए। हाँ, तो वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी नहीं होती क्या संसद की? बताइए पहले, अखिलेश जी को छुट्टियों की लिस्ट भेज दीजिए, संसद में कौन कौन से दिन छुट्टी होती है भेज दीजिए, अपडेटेड नहीं है वो। अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं की है, ना हमें कोई आपत्ति है। अरे अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट है तो निकलवाइए। साहब कह रहे हैं वो उनके
सर आप उसका टोन देखिए ना, आप उसका हाँ टेनर देखिए निकलवाना सर, मैंने पूरा सुना। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की है। मैं कह नहीं रहा हूँ आपत्ति की है। और ये मैं बहस तो कह रहा हूँ उन्होंने गलत जानकारी दी कि भाई मैं तो समझ- वाल्मीकि जयंती पर भी छुट्टी हो जाए। होती है वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी? उन्होंने ये कब कहा कि नहीं होती, उन्होंने कहा होनी चाहिए। हाँ तो होनी चाहिए हम मतलब नहीं महाराणा होती है। प्रताप जयंती पे जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, महाराणा प्रताप जयंती पे हम छुट्टी कर देते थे, वो योगी जी ने बंद कर दी और कई छुट्टियां बंद कर दी। उन्होंने ये कहा कि सभी समुदायों, सभी वर्गों के जो महत्वपूर्ण दिन हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो इसमें किसी को और इस बात पे बहस करना, मैं तो समझता हूं कि यह भी एक महत्वहीन है कि हम विक्रम संवत का महत्व है या नहीं है इस पे बहस करें। ये बहस का विषय नहीं है, सब जानते हैं कि महत्व है। नया साल हमारा शुरू होता, हम तो किसान आदमी, किसान परिवारों से आते हैं, हमारी फसलें आती हैं, यहीं से नया साल शुरू होता है, यही तो यहीं से अखिलेश तीज यादव त्योहार जी को शुरू समझा होते हैं। दीजिए ना भाटी जी, आप तो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, अखिलेश यही बात यादव अखिलेश जी को समझा दीजिए ना। अखिलेश यादव जी को आपसे ज्यादा समझ है इस बारे में, उन्हें समझाने की सर मैं तो जरूरत नहीं है। नासमझ हूं। आप ये बिल्कुल बेचिंता रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपसे ज्यादा समझ उनको इस बारे में है। ठीक है राकेश सिन्हा जी, मेरा सीधा सवाल है, AIMIM ने एक बात कही लेकिन उन्होंने महंगाई उसमें जोड़ दिया। अगर मैं थोड़ा और वक्त देता वो बेरोजगारी जोड़ देते, फिर वो ये जोड़ देते कि भाई भारत की स्थिति जो है पड़ोसियों ने खराब कर दी है। ये नैरेटिव 2024 बड़ा सामने है, लेकिन AIMIM से मेरा एक तीखा सवाल होगा इसके बाद। लेकिन राकेश सिन्हा जी, क्या ये नैरेटिव पहुंच पा रहा है आम जनता तक? देखिए, AIM का जो जवाब था वो आंशिक रूप से ही ठीक था। उन्होंने बहुत चतुराई से कहा कि हिंदू कैलेंडर है। साहब, इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ कैलेंडर है, उसमें नए धर्म आएंगे, नई उप संस्कृतियाँ आएंगी, नए संप्रदाय आएंगे, नए दर्शन आएंगे, तो क्या कैलेंडर बदल जाएगा? आपको तो यह कहना चाहिए हमारा कैलेंडर है हिंदी, भारतीय कैलेंडर है और हम इस कैलेंडर की तिथियों को स्वीकार करते हैं। आज देखिए, चैत्र वैशाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, इन महीनों का की क्या उपयोगिता को हम स्वीकार करते हैं। आप यह मत कहिए कि हिंदू एक धर्म के आधार पर हिंदुओं का कैलेंडर है। ये भारतवर्ष का कैलेंडर है और भारतवर्ष में रहने वाला हर नागरिक उसको स्वीकार करे। जहां तक अखिलेश जी की बात है या RJD का सवाल है, पहले तो इन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान पर दाव लगा दिया, अब रामचरितमानस पर दाव लगा रहे हैं। क्या इनकी बुद्धि है? ये बुद्धि नहीं, मैं इसको कहूंगा भारतीय राजनीति के कुबुद्धि काल शुरू हो गया है इन राजनीतिज्ञों का, जो रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तुलसीदास की बौद्धिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कहते हैं रामचरितमानस को हम प्रतिबंध कर देंगे। पहले तो भगवान राम के मंदिर निर्माण पर आपने गोलियां चलाई और अब जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ तो कुहरते हुए उसको स्वीकार कर रहे हैं। जाकर अखिलेश जी जाएं और देखें कि भगवान राम के मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है, उसको स्वागत करें। इस बुद्धि से, इस भाव से यदि आप भारत की संस्कृति की प्रशंसा करेंगे तो भारत को आप 47 से पीछे ले जा रहे हैं। इसी बुद्धि और इसी प्रशंसा का वह कुहरता हुआ रूप में भारत की संस्कृति को ला दिया। आप हिंदुओं के मन में अपराध बोध डालते रहे पिछले दशकों से, जो अंग्रेज करते थे वही ये पार्टियां कर रही हैं। और वोट के समय जब लगता है कि नहीं हिंदुओं का वोट चाहिए तो उनको जाति के आधार पर तोड़ने लगते हैं। ठीक है, आप जाइए मुसलमानों में शिया सुन्नी की बात कीजिए, आप नहीं करेंगे। उनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात को एक जिहाद शब्द की परिभाषा आप नहीं कर सकते हैं और तुलसीदास को उस शब्द की गलत परिभाषा देकर पूरे तुलसीदास की बौद्धिकता पर रामचरितमानस जो सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे हिंदू सुबह उठकर उससे अपने जीवन शुरू करते हैं, उस पर सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं हम पंथ निरपेक्ष बन रहे हैं। ऐसी पंथ निरपेक्षता भारत में नहीं चलेगी। हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता ठीक है। जी न्यूज़।